अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। हुकूमत के पास कुछ भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगले चंद दिन बड़े अहम हैं और बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं जो हुकूमत के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। एक तो इस वक्त घबराहट ये है कि अगर 15 अक्टूबर को पीटीआई वाले आ गए तो फिर क्या होगा। शीरी रहमान की जानब से यह कहा गया है कि हम पीटीआई वालों से गुजारिश करते हैं कि आप 15 अक्टूबर वाली अपनी कॉल वापस ले लें और इस्लामाबाद का अमन व अमान खराब ना करें। जबकि अहमद वली खान की जानब से हुकूमत को यह कहा गया है कि आप बिल्कुल रहम ना करें, आप बिल्कुल पीटीआई की मिन्नतें ना करें, आप एक काम करें, जैसे आपने पीटीएम के जिरगे पर गोलियां चलाई थी ना और 4 लोग मर गए थे, आप वैसे ही सीधी गोलियां पीटीआई वालों पर चलाएं, वही सलूक इनके साथ करें जो आपने पीटीएम के साथ किया। फिर हम देखते हैं कि ये इस्लामाबाद का रुख कैसे करते हैं। बहरहाल घबराहट है इस वक्त और शदीद घबराहट है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि आज इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रह गया और वजीर कानून भी इस वक्त शदीद घबराए हुए हैं। वजीर कानून की जानब से कहा गया कौन सी ऐसी चीज है जो गैर कानूनी हो रही है, जरा बताएं ना, ऐसी कौन सी चीज है जो ठीक नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपको लगता है कि ये गैर आईनी काम हो रहा है। सिर्फ तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा और अपोजिशन से भी दरखास्त है कि अपनी तजावीज दें, अल्लाह बेहतर करेगा, मामला ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे ये जो इजलास हुआ है उसके अंदर शदीद इख्तलाफ हुआ है, शदीद फटा पड़ा है और बात गालम गलोच तक भी पहुंची है। उमर अयूब साहब थे और इस कमेटी की सदारत खुर्शीद शाह कर रहे थे, तो उमर अयूब की जानब से खरी खरी सुनाई गई हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो जी इस्लामाबाद का अमन अमान एससीओ कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ आप जाते हैं हमारे एमएनए के घरों के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं और इस मौके पर आप इजलास बुला के बैठे हुए हैं, आप सियासी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो लिहाजा आप खुद तमाशा लगा रहे हैं। जबकि आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की जानब से मुसवदा पेश किया गया, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान की जानब से भी अपना आईनी मुसवदा पेश कर दिया गया है और मौलाना की जानब से यानी JUIF की जानब से यह कहा गया है कि हमारे मुसवदे में और पीपल्स पार्टी के मुसवदे के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हमें पीपल्स पार्टी के मुसवदे पर किसी किस्म का एतराज नहीं है, सिर्फ एक चीज पर एतराज है, हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी मुकदमात का एक बेंच बना दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है कि आईनी अदालत बना दी जाए। तो लिहाजा अगर इस चीज पर हमारा इत्तेफाक हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच हो तो फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तफिक हो सकते हैं। लिहाजा आईनी अदालत की तरफ हम नहीं जाएंगे, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 5 रुकनी बेंच बन जाए उसके साथ हम जा सकते हैं, बाकी हमारे और पीपल्स पार्टी के मुसवदे के अंदर कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब इस मौके पे इतना अहम मौका जब इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की तरफ और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने हैं उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है वही बात जो ख्वाजा आसफ ने की थी। ख्वाजा आसफ ने कहा था ना कि हमें यह डर है कि 25 अक्टूबर काजी चला गया, इलेक्शन कलदम हो जाएंगे, इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा। वही बात अब कमर जमान कायरा की जानब से की गई है। पब्लिक न्यूज पर वो एक टीवी प्रोग्राम के अंदर थे, वहां उन्होंने कहा कि अगर 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम ना हुई और नया चीफ जस्टिस आ गया तो इलेक्शन खुल जाएगा और हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो इस वक्त सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ यह है कि इलेक्शन कलदम हो जाएगा, काजी फाइज ईसा को बचाना है। बहरहाल काजी फाइज ईसा के साथ अब क्या हो चुका है, क्या इतलात है। देखिए जी, रात को खबर आई कि काजी साहब ने इनकार कर दिया है,
काजी साहब ने कहा जो मुझे डिनर दिया जा रहा है, अलविदाई डिनर दिया जा रहा है, वो मैं नहीं लूंगा क्योंकि 20 लाख का खर्चा आएगा। मैं नहीं चाहता कि 20 लाख का खर्चा आए, मैं किफायतशारी पैसे बचाना चाहता हूं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोड़ फोड़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब वो नई बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, पहली सुप्रीम कोर्ट सारी खाली पड़ी होती है, बेशुमार स्पेस है, उसके बावजूद करोड़ों रुपए का खर्चा करा दिया। उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है, अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है, यानी उसकी काजी साहब को फिक्र नहीं। अब मसला क्या है, कहानी क्या है, क्यों काजी साहब भागे इस डिनर से? नंबर 1 इतला तो जनाब ये है कि काजी साहब को यह खबर मिल गई थी कि जो अलविदाई डिनर बुलाया गया है ना, जो दिया जा रहा है, इसके अंदर जो साथी जजेस है ना, यानी हो सकता है नईम अफगान पहुंच जाए, अमीनुद्दीन पहुंच जाए, मंदो खेल पहुंच जाए, बाकी जजेस इसके अंदर नहीं आएंगे। तो हम तीन चार लोग होंगे, रोटी खाने वाले और रोटी खिलाने वाले, तो लिहाजा बेइज्जती हो जाएगी। बेहतर यह है कि हम इससे पीछे हट जाएं और जाते जाते इस तरह बेइज्जती ना हो। दूसरे नंबर पे जो चीज सामने आ रही है, हमेशा से ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस जा रहा होता है ना, उसके एजाज में जो चीफ जस्टिस आ रहा होता है, आने वाला चीफ जस्टिस, ये डिनर देता है, ये रवायत है। अब काजी साहब तो जा रहे हैं, आ कौन रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह का तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब आप पूछें नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ? नोटिफिकेशन अभी तक इसलिए नहीं जारी हो रहा कि कोशिश करके देख लें आईनी तरमीम हो जाए। लिहाजा अगर आईनी तरमीम हो गई तो फिर हम 5 का पैनल लेके आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाएंगे, 5 में से अमीनुद्दीन खान या आफरीदी या किसी को भी जो हमारा हम ख्याल होगा उसको बना लेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाना पड़ेगा। अब जब नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि रोटी खिलानी किसने है, डिनर देना किसने है, तो फिर कैसा डिनर? तो काजी साहब ने भी मौके से फायदा उठा लिया, आखिर जी वो डिनर में के अंदर मैं शिरकत नहीं करूंगा, 20 लाख का खर्चा होगा। तो असल कहानी ये है कि अभी तक डिनर देने वाला ही कोई नहीं है। और दूसरे नंबर पे काजी को खतरा ये है कि अगर डिनर हो गया तो कोई साथी जज उसके अंदर शिरकत नहीं करेगा, तो लिहाजा इस वक्त सारी दौड़ें। और इस सारी सूरत हाल के अंदर एक और नुकता बड़ा अहम है, जरा ये बताते हैं कि अगर आईनी तरमीम हो भी गई और वो 5 वाला पैनल लेके आ भी गए, हो सकता है कि सारे के सारे जज चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें, यानी वो जो टॉप 5 होंगे ना उस पैनल के अंदर, सारे इनकार कर दें और जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाना पड़े। यही वजह है कि अब धमकियां लगवाई जा रही हैं, मुख्तलिफ टौटों के जरिए धमकियां लगवाई जा रही हैं कि हम रास्ता नहीं रोकते मंसूर अली शाह का, लेकिन मंसूर अली शाह गारंटी दें कि वो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई पंगेबाजी नहीं करेंगे, हमारे मामले के अंदर वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे, यानी वो इलेक्शन कलदम आगे पीछे ये वाली जो कहानी है ना, हमें श्योरिटी दी जाए। दूसरे नंबर पे कल भी आपको बताया था कि काजी साहब को बड़ी जल्दी है कि वो बल्ले वाले इंसान की अब आखिर में जाते जाते नजर सानी सुन के जाए। उसकी वजह क्या है, काजी साहब क्यों इतने जल्दबाजी में है और पीटीआई अब इससे पीछे भाग रही है? पीटीआई का तो कल भी कोई वकील पेश नहीं हुआ और उम्मीद नहीं है कि 21 अक्टूबर को जब दोबारा इसकी समाअत होगी फिर भी पीटीआई का कोई वकील पेश हो। वजह क्या है? साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कवर करते हैं, वो कहते हैं काजी साहब चाहते हैं कि बल्ले के निशान की नजरसानी वो खुद ही सुनकर फैसला करें। उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी और बेंच के पास गया तो यह फैसला रद्दी की टोकरी में जाएगा। काजी को सिर्फ सहाफियों के डॉलर नजर आते हैं, गलत फैसले जिससे अवाम को वोट के हक से महरूम कर दिया गया वो नजर नहीं आते। यानी काजी साहब चाहते हैं मैं खुद ही ये केस निपटा जाऊं, बाद में ये मेरा फैसला जो है वो पीछा करेगा और रद्दी की टोकरी के अंदर चला जाएगा। बहरहाल जी, इमरान खान की बहनें उज़मा खान और अलीमा खान को आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया गया जज ताहिर अब्बास सपरा के सामने, और वो पिछले 7 से 8 दिनों से जिस्मानी रिमांड पर चल रही हैं, पुलिस की हिरासत में है। आज भी उन्हें लेट पेश किया गया, उसके बाद उन्हें धक्के मारे गए, पुलिस वालों ने अलीमा खान को बाजू से पकड़ के घसीटने की भी कोशिश की, और उसके बाद अजाफी लोगों को कमरा अदालत से निकाला गया। अलीमा खान को रोस्टम पे बुलाया गया। जज ताहिर अब्बास सपरा ने पूछा कि मैडम आप बताएं आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हम तो इंसाफ के लिए आपके सामने पेश हुए हैं, हम कुछ नहीं चाहते। तो बहरहाल अब जज ताहिर अब्बास सपरा ने अलीमा खान और उज़मा खान का जिस्मानी रिमांड जो मजीद इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है और अलीमा खान और उज़मा खान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इमरान खान भी जेल में, बुशरा बीबी भी जेल में,
اور عمران خان کی دونوں بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچ رہی ہیں. اور جب آپ جوڈیشل ہو جاتے ہیں ظاہر اس کے بعد آپ کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جاتی, ان کی خیریت معلوم ہوتی, ان کی اہلیہ کی خیریت کے بارے میں پتہ چلتا, اب عمران خان کی دونوں بہنیں بھی اڈیالہ جیل پہنچ رہی ہیں. تو لہٰذا صورتحال خراب ہے. پی ٹی آئی والے اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو وہ 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں, اور حکومت والے کہتے ہیں, اور ایون جو ایمل ولی نے مشورہ دیا کہ سیدھی گولیاں مارو, سیدھی گولیاں مارو. بہرحال اس وقت گھبراہٹ ہے. راجہ پرویز اشرف یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان نے اچھی تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کے ڈرافٹ کو شیئر کر کے ایک متفقہ ڈرافٹ لائیں گے. معاملات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا نون لیگ تو مکمل آؤٹ ہو چکی ہے سارے پروسیجر سے. اب پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وہ مولانا کو منا کر جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور کسی طرح سے آئینی ترمیم ہو جائے, یا قاضی فائز کو بچا لیا جائے, یا پھر جیسے منصور علی شاہ کو نہ آنے دیا جائے, کچھ ایسا کر لیا جائے. تو بہرحال یہ اس وقت معاملات ہیں.